बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं, इवन मैक्सिमम व्यूअर्स कहते हैं कि मैम आप या तो कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दो या फिर आप ऐसे गंदे कमेंट्स को, बुरे कमेंट्स को अवॉइड करो। क्यों आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हो, क्यों आप इसको इग्नोर नहीं करते, क्यों उनका रिप्लाई देते हो, वगैरह वगैरह। क्या होता है ना व्यूअर्स, चाह के भी ना हम अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देंगे फिर लोगों की धारणा के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं। और सबसे पहली बात कि मैं कैसे पता करूँगी कि मुझे क्या वीडियो बनानी है। जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि रिलेशनशिप पे वीडियो बना दो, तो बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि पत्नी पे वीडियो बना दो, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि गर्लफ्रेंड्स को कैसे भूले से वीडियो बना दो, या फिर बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि मैम प्लीज़ ये बता दो कि गर्ल्स को कैसे पटाया जाए। मैंने तो सिर्फ एग्जांपल्स दी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और वो सारे जो वीडियोस हैं, मैक्सिमम वीडियोस जो है वो मेरे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे ही है। तो इसीलिए मैं आई एम रियली सॉरी, मैं चाह के भी अपने कमेंट सेक्शन को ना तो ऑफ कर पाऊँगी, पर हाँ मैं ऐसे कमेंट्स को ज़रूर इग्नोर करने की कोशिश करूँगी। कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में कही कि मैम लड़कियाँ कितनी संयम है, कितनी वो शर्मीली है, वो आप कोलकाता सिटी में आके देख लो, आपको पता चल जाएगी मैम कि लड़कियाँ कितनी संयम है। तो मैं कोलकाता के आसपास ही रहती हूँ और कोलकाता नाखून को जानने के बराबर है मेरे लिए एटलीस्ट। तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो मैं जानती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है कुछ इस पे ही रिलेटेड है कि आखिर लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती क्यों हैं, किस लिए पहनती हैं, किसको आकर्षित करने के लिए पहनती है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये फैशन है कि पैशन है, हमारे जो कल्चर है कह सकते हो, समाज है, उसकी प्रगति की निशानी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। कुछ भी हो, कोई भी आपकी धारणा है इस वीडियो के बारे में, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। क्या होता है ना, वो लड़के ने जो बताने की कोशिश की मैं जानती हूँ, और आज से नहीं, मैं जो देख रही हूँ वो पिछले करीबन 9 साल से देख रही हूँ, क्योंकि 9 साल से मेरा कोलकाता आना जाना है। और मैं कोलकाता क्या, मैं बॉम्बे भी गई हूँ, मैं भोपाल जैसे जो सिटीज़ है, मद्रास जैसे सिटीज़ है, मैं यहाँ भी गई हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आप क्या दर्शाना चाहते हो मुझे। मैं जब भी शॉपिंग मॉल जाती हूँ ना तो नेचुरली मैं सलवार कुर्ती ये सब ही पहनती हूँ। शादी से पहले जीन्स वगैरह पहनती थी, पर अभी जीन्स पहनती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे मेरे स्टिचेस पे, तो इसी वजह से जीन्स को अवॉइड करती हूँ, वैसे बाकी सब कुछ पहनती हूँ। तो नेचुरली मैं जो पहनती हूँ वो 1000, 2000, 1500 के बीच में ही आ जाती है, और उससे मैं कंफर्टेबल हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। तो मैं देखती हूँ कि साइड में एक पुतले में एक ड्रेस पहनाई हुई है। वो ड्रेस की लंबाई चौड़ाई 1 फीट और लंबाई में 2 फीट 3 फीट होगी। उस ड्रेस की कीमत 5000, 5500, 6000, मतलब मैं जो सलवार पहनती हूँ उसको बनाने में करीबन 3 मीटर 4 मीटर कपड़े लगे होंगे, पर उस कपड़े को बनाने के लिए शायद 1 मीटर कपड़ा नहीं लगा होगा। पर मेरी सलवार की कीमत सिर्फ 1000 रुपये, 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये, और उस ड्रेस की कीमत 5000, 5500। फिर भी लोग उस ड्रेस को पहनते हैं। क्यों पहनते हैं वही बताने वाली हूँ ना वीडियो में। ऐसे जो ड्रेसेस हैं, जो शॉर्ट ड्रेसेस हैं, वो ही आजकल का फैशन है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग सोचते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग सोचते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस का ही आजकल फैशन है। अब बहुत गर्मी का मौसम हो, बहुत गर्मी पड़ी है, सहन नहीं हो रही है, तब आप स्लीवलेस पहन लिया, तब आपने शॉर्ट जीन्स पहन लिया या फिर शॉर्ट स्कर्ट्स पहन लिया। आप कहीं नहाने जा रहे हो, स्विमिंग पूल में जा रहे हो, आप समुद्र में जा रहे हो, तालाब में जा रहे हो, आप नदी में नहाने जा रहे हो, फिर उस जगह पे कपड़े में लपेट के आप फंस सकते हो, डूब सकते हो, मर सकते हो। तो उससे बचने के लिए आपने ऐसे कोई टाइट फिट कपड़े पहन लिए, शॉर्ट कपड़े पहन लिया, फिर भी मान सकते हैं भाई कि ठीक है। कभी की ठंडी में आपने दिखाने के लिए या फिर लगाने के लिए आपने एक जैकेट पहन लिया, वो भी ऐसा कि आपका सिर्फ पीठ ढके, सामने से कुछ नहीं ढकता है, और आपने ड्रेस ऐसे पहन लिए कि आप घर पे जाके आपको सर्दी वाला जो सर्दी जुकाम का जो सिरप है वो आपने घर पे स्टोर करके रखा हुआ है, और वो आप जाके ही ले लेते हो ताकि अगले दिन आप खड़ा हो सको।
मतलब विदाउट एनी रीज़न, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही आपने शर्ट ड्रेस पहन लिए, मतलब कोई ओकेशन नहीं, कोई वेकेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के रास्ते पे घूम रहे हो, फिर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप बहुत, मैं वर्ड नहीं बताऊंगी, लग रहे हो। क्यों? हीरोइंस तो पहनती हैं, वो तो रेगुलर लाइफ पहनती हैं, कॉलेज जा रही है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, गर्लफ्रेंड के साथ जा रही है, या फिर नॉर्मल लाइफ में बाजार भी जा रही है, तो भी एक मतलब वो कहते हैं ना हॉट जींस ऐसे टाइप का ड्रेस पहन के जा रही है, तो हम क्यों नहीं? वो एक हीरोइन है, वो अगर नहीं पहनेगी तो चलेगा कैसे? फिल्म चलेगा कैसे? लोग तो फिल्म देखने ही जाते हैं कि कौन से हीरोइन ने कैसे ड्रेसेस पहने हैं, कौन से हीरो ने कैसे अपने शर्ट्स को या बटन को कैसे लगाया। तो वो तो मेरा फेवरेट हीरो है, देखो कैसा लग रहा है, शर्ट बिल्कुल खुला हुआ है, ऐप दिख रहे हैं, डोले शोले दिख रहे हैं, इसीलिए वो लोग फिल्म देखने जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिनेमा हॉल में स्टोरी के लिए जाता है? बहुत कम। सब हीरोइंस के फ़ैन हैं, सब हीरो के फ़ैन हैं, इसी वजह से आते हैं और उसी फैशन को अपने लाइफ में ढालने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ में ढालने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो हीरोइन है वो अपने रियल लाइफ में कैसे रहती है? कभी अगर आप किसी हीरोइन की पेज को, सोशल मीडिया पेज को फॉलो करो, तब आपको पता चलेगा, फिर पता चलेगी कि वो अपने रियल लाइफ में कैसे रहते हैं। शायद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ कोई वेकेशन का पिक शेयर किया है, उसमें उन्होंने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, कोई नॉर्मल सा टी शर्ट या फिर कोई नॉर्मल सा मतलब बिल्कुल नॉर्मल। कीमत की बात नहीं करूँगी, कीमत 10,000, 20,000, 1 लाख तक हो सकता है। अंबानी की लड़की ने शादी की, ब्लाउज जो है मतलब उसमें क्या थी मुझे नहीं पता, लाखों की कीमत थी सिर्फ ब्लाउज की। तो वो तो क्या कपड़े पहनते हैं वो अलग बात है, पर कपड़े कैसे पहन रहे हैं? नॉर्मल सा एक ट्राउज़र पहन लिया, एक टी शर्ट पहन लिया, एक सनग्लासेस लगा लिया, चोटी यहाँ पे चोटी बांध ली और सेल्फी ले लिया। तो वो अपने रियल लाइफ में कैसे हैं? और आप पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसको आप अपने रियल लाइफ में पर्दे के सामने लाने की कोशिश कर रहे हो। वो अगर दिखाएंगे नहीं तो वो बिकेंगे नहीं, वो अगर दिखाएंगे नहीं तो फिल्म चलेगा नहीं, क्योंकि फिल्म ऐसे ही चलती है, आजकल की फिल्म ऐसे चलती है। इसी फैशन में ना लड़कियों के साथ लड़के भी कुछ कम नहीं है, लड़के भी बराबर हैं। दूसरों को आकर्षित करने का जो दौड़ है ना, जो कंपटीशन है, उसमें बराबर के हिस्सेदार है लड़के भी। कितने लड़के ऐसे हैं जो जिम जाते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए? बहुत कम। यंगस्टर जो जाते हैं ना, मैक्सिमम जो होते हैं वो डोले शोले एप्स वैप्स बनाते हैं। किस लिए? आकर्षित दिखने के लिए, आकर्षण करने के लिए। किसको? मतलब मैं तो कभी नहीं बताऊंगी कि लड़का एक लड़के को आकर्षण करने के लिए ऐसा करता है, आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है, नहीं ना। सलमान खान को देखा है, शर्ट भी पहनता है ना तो शर्ट के ऊपर से सब कुछ उभर उभर के दिखता है। यही है आज का फैशन। शर्ट्स के 2 बटन को ओपन अप कर लो, शर्ट भी ऐसे पहन लो कि मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो शर्ट, ऐसा कुछ पहन लो। मतलब आप इतने आकर्षित दिखोगे कि लड़कियां तो आप पे बिल्कुल फिदा हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे ड्रेस पहन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने सहेलियों के साथ, सारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं जाते, अपने सहेलियों के साथ डिस्को जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। मतलब सिटीज़ की बात कर रही हूँ, हम गाँव के गोरियाँ तो डिस्को की बात छड़ ही दो। रास्ते पे कहीं मार्केट में भी चले जाए तो वही सीधा भीटा पिसा हस्बैंड के साथ ही जाना पड़ता है। पर सिटीज़ की बात तो अलग है भाई, लोग सहेलियों के साथ डिस्को चले जा रहे हैं। आप एक बात सोचो कि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं, अब तुम वहाँ से निकल रहे हो, तुमने भी शायद थोड़ी सी पी ली है और तुम्हारे पीछे पीछे कोई फॉलो करता हुआ आया है और उसने शायद, तुमने 1 ही ली है और उसने शायद 10 लिया है। अब तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसको फाड़ने के लिए सिर्फ 2 सेकंड की ज़रूरत है। अगर तुम कोई साड़ी पहनते, अगर तुम कोई सलवार पहनते ना, तो शायद उसको फाड़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर तुम सेल्फ डिफेंस जानते हो, अगर तुम ऐसे कोई कला जानते हो ना, तो वही 1 मिनट काफ़ी होता है उस बंदे के मतलब अटैक करने के लिए। उस बंदे के ऊपर सिर्फ एक जगह लात मार दो, काम बन जाएगी। पर उसके लिए आपको 1 मिनट तो लगेंगे सोचने के लिए क्या करना है, फिर
एक्शन लेने के लिए। पर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं कि उस बंदे का 1 मिनट नहीं लगेगा आप पे एक्शन करने के लिए और आपका काम तमाम। कम से कम कपड़े ऐसे पहनो जिससे कपड़े पहनने का जो कारण है वो कम से कम सुरक्षित रहे। मतलब हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? अपने लाज को बचाने के लिए। तो कम से कम उसका तो ख्याल करो। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम फैशन भी कर सको, तुम्हारा पैशन भी जो है वो भी सेफ हो सके और तुम भी सेफ हो सको। इवन मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ। आजकल तो मतलब मैं वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे लोग लुच्चे कहेंगे, वैसे भी कहते हैं और भी कहेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लड़कों पे ही आकर्षित होते हैं। सिर्फ लड़कियां, आज के डेट में सिर्फ लड़कियों के ऊपर अटैक नहीं होता, लड़कों के ऊपर भी अटैक होता है। तो तुम ऐसे फिगर में, ऐसे शर्ट में इतने मतलब इतना दिख रहे हो कि एक लड़का तुम पे फिदा हो गया। अब वो लड़का शायद तुमसे भी ज़्यादा डोले शोले वाला है। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम्हारा क्या होगा। बहुत सारी लड़कियां तो आजकल लड़कों के ऊपर जा चुकी है, फिर तुम्हारा क्या होगा। मज़ा तो छोड़ दो, सज़ा। लोग बोले, तुम्हारे ही दोस्त बोलेंगे, अरे यार तेरे साथ क्या हो गया, एक लड़की ने काम तमाम कर दिया। तो होती है ना, आजकल तो सब लड़कियां नहीं लड़के भी फंसते हैं। तो मेरे कहने का भाई यही मतलब है कि ड्रेस चाहे कुछ भी पहनो पर इसमें तुम सेफ रह सको, ऐसा ड्रेस पहनो। क्या लड़कियां साड़ी में, सलवार में, एक नाइस सी टॉप में जिसके साथ वो ब्लू जीन्स पहनी या फिर ब्लैक जीन्स पहने या फिर कोई ऐश कलर का जीन्स पहने जिसके साथ वो एक डार्क कलर का टॉप पहने, इसमें क्या वो आकर्षित नहीं दिख सकती? क्या साड़ियों में सलवार कमीज, आजकल तो सलवार कमीज सारी चीज़ों पे, मतलब सारी चीज़ों को वो पीछे छोड़ चुका है। तो उससे क्या तुम आकर्षित नहीं दिख सकते? क्या इससे तुम्हारा फैशन मतलब मेंटेन नहीं रहेगा? एक बार सोचना, ज़रूर सोचना। मतलब ये तो भाई नेचुरल है कि लड़कियां लड़कों के ऊपर आकर्षित होती है और लड़के लड़कियों के ऊपर। तो तुम खुद डिसाइड करो कि तुम किस कैटेगरी के लड़के को अपनी तरफ खींचना चाहते हो। ये तुम्हें डिसाइड करना है। क्योंकि क्या होता है ना, सीटी मारने वाला जो लड़का होता है, आँख मारने वाला जो लड़का होता है, जो बातों को थ्रो करता है, ये जो लड़के होते हैं ना, वो एक कैटेगरी के होते हैं। और वो जो चुपके से स्माइल देता है, जो चुपके से इशारा करता है, जो हर चीज़ को चुपके चुपके करता है, वो अलग कैटेगरी के होते हैं। और भी कई कैटेगरी है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो तुम्हें चुनना है कि तुम किस कैटेगरी के लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। ये टोटली तुम पे डिपेंड है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओनली ऑन यू।